पैसेज टेस्ट नंबर 3 पे थे हम, उसका पैसेज नंबर 3 हमने डिस्कस कर लिया था। आज आइल्स की बुक नंबर 6 है, उसका टेस्ट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। उसका पैसेज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने सॉरी मैं पहले माइक नहीं ऑन कर सकी, थोड़ा शॉर्ट था इसलिए। सर मैंने लिया नहीं है अभी लेक्चर, कल वाली मैं क्लास नहीं ले चुकी। वो मैं लेक्चर ले लूंगी। टेस्ट का मैंने आपसे पूछना था, आप जिक्र कर रहे थे वो लेक्चर में है एंड पे आपने शेयर किया हुआ टेस्ट या आपने सेपरेटली शेयर किया है? टेस्ट में भी शेयर करूंगा आपके साथ। अगर तो वो अच्छा लेक्चर लेना लाजमी है उससे पहले, अब नहीं लेंगे तो फिर वो टेस्ट का फायदा भी नहीं होगा और वो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे। तो सर टेस्ट अटेम्प्ट करके आपको कल तक सबमिट करवाना है? नहीं, वो खुद बहुत पता लग जाएगा मुझे, वो ऑटोमेटेड है, सारा चेक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है सर। एमसीक्यूज टाइप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ये वो इस तरह की चीजें। जी ठीक है। चलें जी, टेस्ट नंबर 4 है डॉक्टरिंग सेल, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं आज। और लेट मी, हमारी रिकॉर्डिंग तो ऑन हो चुकी है जी। आइल्स की बुक नंबर 6 है, टेस्ट नंबर 4 है, पैसेज नंबर 1 है। डॉक्टरिंग सेल फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुतल्लिक ये है। वो दवाइयाँ सप्लाई करते हैं डॉक्टर्स को, फिर उन्हें कहते हैं कि जी हमारी दवाइयों को बेचें या प्रिस्क्राइब करें। इससे मुतल्लिक की चीज़ है। तो सारी दुनिया में क्या हो रहा है, यूएसए में क्या हो रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप क्वेश्चंस को देख लें। Sales representative like Kim Sheffer work to a very limited budget. एक सेल रिप्रेजेंटेटिव है जैसा कि किम शेफर, वो बहुत कम बजट पे काम करते हैं, यानी उनका जो काम करने का स्टाइल है जो भी है, कम पैसे लगाते हैं। किम शेफर्स मार्केटिंग टेक्निक में बी ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑन मॉरल ग्राउंड्स। ठीक है, जो उसकी मार्केटिंग की टेक्निक है वो ओपन है, हर बंदा क्रिटिसाइज कर सकता है मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कि बात अच्छी है, अखलाकी तौर पे ठीक है या नहीं, उसकी टेक्निक कौन सी है। आपने 3 to 4 अंडरलाइन करते जाना है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लाइक किम शेफर, इसको अंडरलाइन करें, वर्क टू को अंडरलाइन करें, अ वेरी लिमिटेड बजट को अंडरलाइन करें। इसी तरीके से नेक्स्ट हर सेंटेंस के अंदर इसके क्लस्टर्स बनाते जाएं और आगे चलते जाएं। किम शेफर्स मार्केटिंग टेक्निक कौन सी है। अब ये जो अक्सर होता ही है कि जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना, अब यहाँ पे देखें 8 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 13 तक, इसका मतलब है इस टेस्ट से पहले 1 to 7 क्वेश्चन मौजूद हैं और लिस्ट ऑफ हेडिंग होगी वो। हाँ जी, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग है, इसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग पैराग्राफ ABCDEFG। ये जब इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिस्ट ऑफ हेडिंग में पैराग्राफ्स पढ़ने हैं और साथ साथ आंसर्स भी अटेम्प्ट करते जाने हैं और हेडिंग्स भी लिखते जानी है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये वाला, लेकिन इसका यही एक तरीका है कि पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, पैराग्राफ ए पे आप आ जाए, हम पढ़ते हैं जिसको। वो कहता है जी, फार्मास्यूटिकल्स इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री इन नॉर्थ अमेरिका, but do the drugs industry's sales and marketing strategies go too far? लेकिन क्या ये जो तरीके हैं इस सेल इंडस्ट्री के और उनकी जो मार्केटिंग के तरीके कार हैं वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं चले गए, अपने मतलब जो अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल गए? क्या तरीके हैं, क्या बाउंड्री से बाहर निकला है, ये हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। चलें जी, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अ फ्यू मंथ्स अगो किम शेफर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ मेजर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, 2 कॉमेज लगे हुए, सेल से पहले भी डॉट लगा लेकिन ओरिजिनल बुक में कॉमा लगा हुआ है। कुछ महीने पहले किम शेफर वॉक्ड इनटू अ मेडिकल सेंटर, वो एक मेडिकल सेंटर में दाखिल हुई न्यूयॉर्क के अंदर, टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन एंड फ्री सैंपल्स ऑफ हर कंपनीज लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। कुछ मालूमात को साथ लेके आई और उसके बाद कुछ सैंपल्स लेके गई अपनी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के। दैट डे शी वॉज लकी अ डॉक्टर वॉज अवेलेबल टू सी हर, उस दिन वो खुशकिस्मती से डॉक्टर वहाँ मौजूद था। द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव, द लास्ट रेप, मेडिकल रेप जो उनसा रिप्रेजेंटेटिव, ऑफर्ड मी अ ट्रिप टू फ्लोरिडा।
उसने मुझे एक ट्रिप ऑफर किया था फ्लोरिडा के लिए। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है? द फिजिशियन आस्क्ड, ही वॉज ओनली हाफ जोकिंग। तो जो डॉक्टर था उसने उससे पूछा, वो आधा मजाक कर रहा था, मतलब ये कि वो वाकई सीरियसली पूछ रहा था कि तुम मुझे क्या दोगी। उससे पिछला जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने तो मुझे फ्लोरिडा का कहा था कि जी आप ट्रिप करके आए। यहाँ पे ये जो मेडिकल कंपनीज हैं डॉक्टर्स को ये यूके भी भेज देती हैं, यूएस से भी भेज देती हैं, गाड़ियां भी दे देती हैं, और भी पाकिस्तान में भी ये सारी चीजें होता है। तो फ्लोरिडा, वो भी अमेरिका में था तो फ्लोरिडा भी अमेरिका में था, लेकिन ये कि आउट ऑफ कंट्रीज भी भेज देती हैं और भी बहुत कुछ करती हैं। और अगर वो उनकी ड्रग्स को सेल करें, ठीक है ना, उनकी ड्रग्स को बेचना शुरू करें। तो आगे पढ़ते हैं जी। ये जी आपका पहला पैराग्राफ है। और अब देखें, इसमें रूल आउट मेथड मैंने आपको बताया था, यूज करेंगे हम लोग। नॉट ऑल डॉक्टर्स आर परसुएटेड, हर डॉक्टर का जहन नहीं बनाया जा सकता। चूजिंग द बेस्ट ऑफर, बेस्ट ऑफर को सिलेक्ट करना। कोई ऑफर शॉफर की है अभी तक? कोई भी नहीं की। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रमोशन, जो प्रमोशन बढ़ती जा रही है उसके कौन जिम्मेदार है? कोई बात नहीं हुई। फाइंडिंग द ड्रग कंपनीज, ड्रग कंपनीज को ढूंढना, कोई बात नहीं हुई इस तरह की। एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट डॉक्टर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम ड्रग कंपनीज, एक मिसाल दी गई है कि डॉक्टर क्या एक्सपेक्ट करते हैं ड्रग कंपनी से। ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये कोई बात नहीं की अभी तक। रिसर्च शोज दैट प्रमोशन वर्क्स, रिसर्च की कोई बात ही नहीं की गई। द हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च के ऊपर फिर कोई बात नहीं की गई। पॉजिटिव साइड ऑफ ड्रग प्रमोशन, ये भी कोई बात नहीं की गई। हु रियली पेज फॉर डॉक्टर्स फ्री गिफ्ट, कौन डॉक्टर को फ्री गिफ्ट देता है? इस पैराग्राफ में ये भी डिस्कशन नहीं की गई। तो पैराग्राफ नंबर ए का आंसर नंबर 5 है मेरे ख्याल से। ठीक है जी। आंसर नंबर 5 जो है वो इसके सामने आप ए पैराग्राफ लिखेंगे, आगे भी पढ़ते जाएंगे और बाकी चीजों को देखते जाएंगे। तो इस तरीके से आपने ना देखना है कि इस पैराग्राफ की जो फर्स्ट सेकंड लाइन है या स्पोर्टिव सेंटेंसेस हैं उसके अंदर किस तरह की डिस्कशन की गई है, और आपने उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर लिख लेना है। ये आप दरमियान से भी पिक कर सकते हैं, आप किसी भी जगह से कोई पैराग्राफ पढ़ें, उस पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन आखिरी लाइन को देखें और उससे पिछले पैराग्राफ की भी एक आधी लाइन को देखें, उसके बाद अंदाजा लगाएं कि क्या बात हो रही है। ठीक है ना। तो आपने गैस करना है कि जो अवेलेबल हेडिंग्स हैं उसमें से बेस्ट हेडिंग इसकी कौन सी हो सकती है। What was on offer that day was a pair of tickets for a New York musical. उस दिन जो चीज ऑफर में थी वो तो ये थी कि जी न्यूयॉर्क के अंदर एक पेयर ऑफ टिकट्स थी। मियाँ बीवी आप जा सकते हैं जी न्यूयॉर्क, कोई म्यूजिकल फेस्टिवल है, कुछ भी है वहां पे। But on any given day, what Shepherds can offer is a typical for today's drug, a car trunk full of promotional gifts and gadgets. गाड़ी का ट्रंक भरा हुआ होता है, बेशुमार गिफ्ट होते हैं, गैजेट्स होते हैं। A budget that could buy lunches and dinners for a small country, 100 of free drug samples, and freedom to give a physician $200 to prescribe her new product to the next sixth patient who fit the drugs profile. ये सारी चीजें ऑफर की जाती हैं जी। ठीक है जी। $200 भी आपको दिए जाएंगे। $200 कितने बनते हैं? तकरीबन 36-37 हज़ार के करीब बनता है पाकिस्तानी। वो भी आपको दिया जाएगा अगले 6 पेशेंट्स पे, यानी नेक्स्ट 6 पेशेंट अगर आप हमारी दवाई उन्हें रिकमेंड करेंगे तो हर पेशेंट के साथ आपको $200 मिलता जाएगा। एंड शी ऑल्सो हैज अ फ्यू 1000 honoraria to offer in exchange for doctor's attendance at her company's next educational lecture. एजुकेशनल लेक्चर को अटेंड करने के लिए अगर डॉक्टर उनकी कंपनी में आएगा तो $1000 उसको पैसे दिए जाएंगे। ये ऑनरेरिया क्या होता है थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मैं डेस्कॉन इंजीनियरिंग में जॉब करता था और लाहौर की किसी कंपनी में मैंने आके इंटरव्यू देना था सिलेक्शन के लिए। तो वो बड़ी अच्छी जॉब थी वहां पे मेरी। तो मैंने उसने कहा जी मैं नहीं आ सकता। वो कहते हैं जी आप इधर आए फिजिकली, आपने वैसे तो जो सारी हमारी बातचीत होगी आपसे
फिजिकली आप हमारे पास आए, हम आप पे इंटरव्यू लेंगे और आपको आने जाने के पैसे देंगे, यानी आप आएंगे भी और हम आपको पेमेंट भी करेंगे, जहाज की टिकट्स देंगे, बेशक आपको सिलेक्ट करें या ना करें। तो इस तरह बात का आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं तो ऑनरेरिया मिलता है आपको, ठीक है ना, इस तरह करके। तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑफर्स हैं, वो दी जाती हैं डॉक्टर्स को, उसके बारे में बात की जा रही है। अब इसमें से पिक करें जी क्या। हर डॉक्टर को परसुएड नहीं किया जा सकता। बेस्ट ऑफर, चूजिंग द बेस्ट ऑफर, सेलेक्ट करें जी बेस्ट ऑफर क्या है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्रमोशन, प्रमोशन के बढ़ने में कौन रिस्पॉन्सिबल है। फाइटिंग द ड्रग कंपनीज, गिफ्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ये 6 नंबर हो सकता है। रिसर्च शोज दैट प्रमोशन वर्क्स, रिसर्च बताती है कि प्रमोशन काम करती है। हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च, पॉजिटिव साइड ऑफ ड्रग प्रमोशन, हु रियली पेज फॉर डॉक्टर फ्री गिफ्ट्स, कौन देता है असल में, पेशेंट ही देते हैं ना ये। लेकिन अभी तक इस पैराग्राफ की बात नहीं की गई कि हकीकत में कौन देता है, ठीक है ना। अभी हो सकता है इस अगले पैराग्राफ में ये 10 नंबर की बात की जा रही हो, क्योंकि ट्रांजिशंस आपने ना अपना माइंड ब्रेन खोलना है, देखना है कि पहले क्या है, उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या बात हो सकती है, ये भी आपने, क्योंकि अभी तक पहले उसने एक हल्का सा हिंट दिया कि तुम मुझे क्या दे रही हो, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने सारे गिफ्ट्स की बातें करना शुरू कर दी, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट। और अब तीसरे पैराग्राफ में हो सकता है वो इस चीज को वाइंड अप करें कि हकीकत में देता कौन है गिफ्ट, ठीक है ना। ये जैसे एक राइटर लिखता है ना, जरा इस तरह का भी ज़हन बना के सोचा करें, उससे आपके ज्यादा करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अब मेरा ख्याल में है कि इसका नंबर 6 है, बी का आंसर, ए का आंसर नंबर 5 है। अच्छा जी, देखें आप में से किसी के पास बुक है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं ओरिजिनल बुक नहीं मेरे पास इस वक्त। ए और बी का आंसर बताएं मुझे। सर ये करेक्ट है, यही दो आंसर है सर, 5 और 6, ए और बी का सर। अच्छा, समझ आ रही है फरूक आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर आपकी वॉइस आ रही है। और समझ भी आ रही है कि कैसे मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, किसको कैसे देख लूँ। जी बिल्कुल समझ आ रही है सर। अच्छा जी, चलिए आपने इसी तरीके से, इस तरह की काफी डिस्कशन हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, इसी तरीके से ये सारे के सारे पैराग्राफ्स आपने अटेम्प्ट करने हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपने ये ट्रू फॉर यस नो नॉट गिवन भी अटेम्प्ट करना, ठीक है। राइट सर। बेसिकली खुद करें, ये बहुत आसान है। पहला पैसेज वैसे ही आसान होता है, क्वेश्चन अप्रोच का पैसेज नंबर 1। यस सर, असल में आज मैंने मॉर्निंग में ये किया था सर, ये वाला जो पैसेज है। अच्छा, अटेम्प्ट कर लिया था, चलें अच्छी बात। यस सर। तो बाकी स्टूडेंट्स आप लोग भी अटेम्प्ट करें, मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ दोबारा लिंक शेयर करता हूँ राइटिंग का, और दिस इज हाउ यू हैव टू डू दैट। किसी ने कोई क्वेश्चन इससे मुतालिक पूछना है तो मुझसे पूछ लें। जी असफा खालिद, आपका पेपर की डेट कब है? अभी फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन सेकंड वीक ऑफ फरवरी का सोचा है। ठीक है, और बासित साहब आप बहुत अरसे बाद वापस आए हैं। हेलो हाँ जी बासित साहब, आपकी महल में कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना? सर, बस वो जॉब का थोड़ा सा इशू आया हुआ था। अच्छा, वो क्या कहते थे, शाम को घंटा पढ़ना नहीं है? नहीं नहीं सर, वो पढ़ता तो मैं, लेक्चर तो ले रहा हूँ, बस पिछले 3-4 दिन से वो नाना बुका वो खत्म वगैरह था, इस वजह से भी थोड़ा बिजी था। अच्छा अच्छा, तो तो इंशाल्लाह मैं अब रेगुलर हो गया, और इंशाल्लाह मैं उधर चक्कर भी लगाऊंगा आप घर में ना, ठीक है पढ़ने के लिए। इंशाल्लाह। तो हिरा आप बताएं, आप कहाँ पे स्टैंड करें रीडिंग में? जी हिरा, रीडिंग में कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? अच्छा हसीब, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं आंसर्स वगैरह? सर ये मैं आपका लेक्चर ही लेता हूँ, ये जो आप रीडिंग का देते हैं सर। अच्छा, पता क्या है, ये ना 15 से 20 मिनट लगते हैं, एक पैसेज डेली कर लिया करो, इसमें से ना सर ये जो बुक आप 6 पढ़ाते हैं ना सर, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास 7 से ऑनवर्ड
की बुकें पढ़ी हुई हैं चलो अब ये तो खत्म हो रही है, मैंने कल अपलोड कर दी थी सारी किताबें वेबसाइट के ऊपर, जी। वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा सायरा, आप मुझे बताएं आप कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं? आपके अगर 13 में से कितने स्कोर्स आ रहे हैं? सर मैं एक साथ तीनों अगर करती हूँ ना तो उसमें 26 आते हैं, 26 28 के मिडिल में 28 मोस्टली आ जाते हैं। अभी पीक तक 28 आए हैं। 28 तो अच्छा स्कोर है, 6.5 है। और 30 के ऊपर 7 बैंड हो जाता है इसके अंदर। जीटी में, जीटी का टेस्ट भी आसान होता है लेकिन उसमें 34 पे 7 बैंड होता है। तो जी बहरहाल ये कि ये आप बुक्स कंप्लीट जी करें, सर। उसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। जी जी बोलें। सर ये जो रीडिंग पैसेजेस होते हैं, हम्म। ये इसमें इस तरह का कुछ होता है कि फर्स्ट पैसेज इज कंपैरेटिवली इजी देन द थर्ड वन। हाँ जी, पहला आसान, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल, तीसरा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। तो सर तीसरे तक जाते जाते तो वैसे ही बंदा थोड़ा टायर्ड हो जाते, तो हम थर्ड वाला अगर पहले अटेम्प्ट कर लें तो वो इकट्ठे तीनों पैसेजेस हम लोगों को रिव्यू हो जाते हैं, या फिर आफ्टर यू कंप्लीट द फर्स्ट पैसेज तभी आपको सेकंड पैसेज आता है? अगर तीसरे पैसेज में 14 क्वेश्चंस हैं और उसमें 5 क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट दिए हुए हैं, ठीक है ना, आप बड़ी मुश्किल से अगर उसको सारा कोशिश करके करेंगी तो आपके 11 ठीक होंगे। उसके बदले में अगर आप पहला पैसेज करती हैं तो वो सारी आसान है, 13 में से 13 ठीक हो जाएंगे। अब आप 14 में से 9 स्कोर करना पसंद करें और उसके बाद जब आपके पास टाइम कम रह जाए, आप पहले पैसेज पे आए तो उसमें भी गलतियां कर जाएं प्रेशर की वजह से, हालांकि वो आपका सारा ठीक होना होना था। इसलिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया ना, अगर आप इसको उल्टा करेंगे ना तो स्कोर खराब होना शुरू हो जाएगा। आप प्रैक्टिस ज़्यादा जी सर। करें, अपनी स्पीड बनाएं और स्पीड बना के तो इसको 45 मिनट्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इस तरह ना करें, उसको आगे पीछे करेंगी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ऐसा है कि अगर टॉपिक फेमिलियर है आपका बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पे मैं एजुकेशन से रिलेटेड आ जाए, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाए जिसमें मैंने मास्टर्स किए हुए हैं, या जिसमें मैं कोई लैंग्वेज से मुतल्लिक आ जाए, तो मैं उसको पहले अटेम्प्ट कर लूँगा। अगर कोई डॉक्टर है तो मेडिकल साइंस से, जैसे डॉक्टर्स के लिए ये बिल्कुल हलवा सा है, कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह जो मेडिकल जी साइंसेज वाले हैं उनके लिए बहुत आसान है ये वाला। तो वो अगर ये कर लें जी वो सर। उनके लिए कोई मसला नहीं है, तो वो पिक कर सकते हैं आप। और जब बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाए आपकी, आप बिल्कुल 8.5 9 पे आ रहे हैं, फिर जो दिल करता है कर लें। जी। और सर टेस्ट से पहले अगर 6 to 16 जितनी भी बुक्स हैं उनके सारे पैसेजेस हम लोग कर लें और टाइम विद इन टाइम कर लें, तो आई गेस इट इज इनफ फॉर प्रिपरेशन। हाँ जी, इफ़ यू विल कंप्लीट 1 to 16 बुक्स और 2 दफ़ा आप कर लें इनको, तो मेरा ख्याल में इसके अलावा कुछ और तैयार करने की जरूरत नहीं है। जी सर। क्योंकि ये ना इसमें मुख्तलिफ तरह के पैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं और वो डाइवर्सिटी हमें चाहिए। नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है इन पैसेजेस पैराग्राफ्स के अंदर। ये जो रिसर्च जी आर्टिकल्स सर। है ना, ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको, मैंने तो बहुत सीखा है इससे। और सर राइटिंग भी बड़ी बेटर हो जाती है। राइटिंग तो अगर साथ साथ की जाए ना, उसको देख देख के कोशिश करके, तो फिर बेहतर होती है, वैसे नहीं होती। जी। ये अगर कुछ पॉइंट्स पिक करके उनको हाँ, यूज किया पिक जाए। करें फिर उसको लिख के देखें, जैसे उन्होंने लिखा हुआ ऐसे खुद लिखें, इस तरह करके बेहतर होती है। तो उस पर गौर करें उनके पर। ठीक है। अच्छा सना, आपका जी। बताएं मुझे कहाँ पे स्टैंड करी? सना काशिफ। अच्छा जुबी, आप मुझे बताएं कि मैंने आपको अभी कल परसों बुक्स मैंने अपलोड कर दी थी, आपने डाउनलोड कर ली हैं सारी? जी सर मैंने कर ली, लेकिन उसमें आई थिंक 13 नहीं है। 13 तो चेक करिएगा। हाँ जी, 13 तो बड़ी देर बाद आएगी, बस उसके बाद 7 8 9 10। तो 6 और 7 कर लिया आपने? जल्दी से अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अब आप इसकी ना प्रिंट्स वगैरह ले लीजिए। तो चलें जी, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ राइटिंग का।